बहुत बहुत प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब लोग। रिसेंटली मैंने एक शो देखा, जाकिर खान का, प्राइम वीडियो पे है। शो का नाम है तथास्तु। जाकिर खान, हाँ वही कॉमेडी वाले। मुझे क्या पता चला, मुझे बहुत सारे लाइफ लेसन्स मिले, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर किए जाएं। फर्स्ट, प्रोफेशनल लॉस इज टेम्पररी एंड पर्सनल लॉस इज परमानेंट। प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई प्रोजेक्ट छूट जाए या फिर जॉब ही चली जाए, आजकल रिसेशन का ज़माना है, बहुत स्लो डाउन चल रहा है मार्केट में, तो खासकर उन सब के लिए अगर जॉब चली जाए तो 1 2 3 महीने बाद हमें दूसरी जॉब मिल जाती है। बट पर्सनली अगर हमारी तबीयत खराब हो जाए, कुछ लॉस हो जाए, फैमिली में कोई चला जाए, या बीवी चली गई, या हस्बैंड चला गया, ये सब जो हमारी पर्सनल लाइफ के लॉस होते हैं वो एक तरह से परमानेंट होते हैं। अगर हमारी तबीयत खराब हो गई, अगर ये मेरा हाथ चला गया ना, तो वो परमानेंट लॉस है मेरे लिए, वो वापस नहीं आएगा। जॉब दूसरी वापस आ जाएगी। एक प्रोजेक्ट चला गया पॉलिटिक्स की वजह से या आपके स्किल सेट की वजह से या किसी भी वजह से, वो दूसरा वापस आ जाएगा, आपको उस तरह की ग्रोथ दोबारा मिल जाएगी। बट पर्सनल कभी वापस नहीं आएगा। समझ रहे हैं? सोचना इस बात को। नंबर सेकंड, बड़े होने का मतलब ये नहीं कि अफेयर हो जाए या फिर शादी हो गई, बच्चे हो गए, वो तो एक नॉर्मली हो ही जाता है, वो तो एक नेचुरल साइकिल है। बड़े होने का मतलब ये है कि आप अपने बड़ों का ख्याल रखें। मतलब अगर मैं बड़ी हो गई तो मैं बड़ी हो गई, ये कैसे डेफिनेशन पता चलेगी? क्या मैं अपने बड़ों का ख्याल रख रही हूँ? क्या मैं अपने मम्मी पापा, अपने दादा दादी, अगर वो इस दुनिया में हैं, तो क्या उनका ख्याल रख पा रही हूँ? देखिए, ख्याल रखना ये नहीं होता कि आपने बस आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, आपको उसी शहर में रहना है, आपको उनका खाना पानी वगैरह अरेंज करना है। देखिए, भगवान की कृपा से खाना पानी हर किसी का अरेंज हो ही जाता है। वो हम अरेंज नहीं करते, वो ऊपर वाला अरेंज करता है। पर बात है ये कि हम ख्याल कैसे रख रहे हैं, क्या हम उनको अच्छे से बात कर रहे हैं। जब हम छोटे थे ना, तो हमको क्या चाहिए था, सोच के देखिए। हमको चाहिए था अपने बड़ों से ढेर सारा प्यार, ढेर सारी अटेंशन, छोटे छोटे गिफ्ट्स और बहुत ढेर सारा स्नेह। तो हमको अब अपने बड़ों को क्या देना है? ढेर सारा प्यार, ढेर सारी अटेंशन, थोड़ा सा स्नेह और बहुत ढेर सारी रिस्पेक्ट। तो ये हम कहीं पर भी रह के दे सकते हैं अपने व्यवहार से। और उनको बीच बीच में पूछते रहें, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, ताकि उनको लगे कि हाँ, मेरी तरफ कोई देख रहा है, मेरे लिए कोई है, मेरा ख्याल रखने के लिए कोई है। इस तरह से हमें करना ही चाहिए। अब है नंबर थर्ड, अपनी आंतरिक स्थिति का प्रभाव सामने खड़े व्यक्ति पर ना होने दे, जादू खत्म हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ याचना? देखिए, मेरा ना एक ऑरा है, मेरा एक एक फ्लो है, मेरी एक एनर्जी है। कोई मुझसे मिलने आया, मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, वाह क्या वीडियोस बनाते हो, वाह बहुत अच्छी लगती है आपकी वीडियोस। और किसी ना किसी कारण से अगर मेरा मन ठीक नहीं है, तो मैं अपने मन का प्रभाव उस पे ना होने दूं। मैं उससे ऐसी ही बात करूं जैसे वो मस्ती से, खुशी से मुझसे मिलने आए हैं। नहीं तो जादू खत्म हो जाएगा। मतलब जो जादू फ्लो हो रहा है, जो उत्साह मुझे देखकर उनको हुआ ना, वो खत्म हो जाएगा और वही कहानी खत्म, दी एंड। इस ये ना मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी अपनी लाइफ से, क्योंकि जब जब मैं एचआर में थी ना, तो कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए हम जाते थे। तो सपोजिटली अगर मेरा थोड़ा झड़प हो गया, थोड़ा झगड़ा हो गया, या कोई कहासुनी हो गई कैंपस प्लेसमेंट ऑफिसर से, उसका इम्पैक्ट बच्चों पे नहीं आएगा। तो अगर उनको मैंने बोला कि 500 का क्राउड आपने बोला था और अब तो सिर्फ 50 ही है, इसका मतलब ये नहीं कि वो 50 को मैं वैसे एंटरटेन ना करूं जैसे मेरे को करना चाहिए। मैं उसी ज़ील से जाऊंगी
अपने सारी अपॉर्चुनिटीज़ को उनका ड्रीम जॉब बनाऊंगी, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछूंगी, उनका इंटरव्यू लूंगी और उसी तरह पूरी कैंपस ड्राइव कंडक्ट करूंगी जिस तरह से अगर 500 बच्चे आते तो मैं करती। तो मेरी जो स्थिति है, मेरी जो मनोस्थिति है ना अंदर की, कि अभी अभी प्लेसमेंट ऑफिसर से मेरा झगड़ा हुआ है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो फुलफिल नहीं हुआ टारगेट जो आपने दिया था मुझे, वो जो मनोस्थिति है वो बच्चों पे इम्पैक्ट नहीं होगी, नहीं होनी चाहिए। और उनका जो जादू है मेरी तरफ वो बरकरार रहना चाहिए। तो ये मैंने रिलेट किया जब उन्होंने ये वाली बात कही। तो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, हमारा जो व्यक्तित्व है ना, हमारे बोलने का तरीका, हमारा व्यवहार, हमारा बैठने का तरीका, दूसरों से व्यवहार करने का तरीका, वो हमारा बचपन में ही जन्म ले लेता है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ऐसा नहीं होता कि आज हमने कुछ सोचा और तुरंत हो गया। जो हम बचपन में सीखते हैं ना उसको धीरे 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 करके हम इंक्लूड कर लेते हैं अपने सिस्टम में और वही हमारी पर्सनालिटी का एक भाग हो जाता है। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल पर्सनालिटी हम चेंज नहीं कर सकते या कुछ आदत हम चेंज नहीं कर सकते, पर कर सकते हैं। बट हमको उसके लिए बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। हमारी छोटी छोटी जो आदतें हैं ना, हम बचपन में सबको देखकर, हमारे परिवारजनों को देखकर, हमारा कैसा माहौल है उसको देखकर हम ले लेते हैं। तो ये हमें बहुत, मेरे को एक बहुत अच्छी बात लगी, वैलिड बात लगी। अगर आपको अपने बच्चों का निर्माण, उनके व्यक्तित्व का निर्माण करना है तो जो बचपन में उनको सिखाया जा रहा है ना, जो बचपन में उनको एटमॉस्फेयर दिया जा रहा है, जो उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके फ्यूचर के लिए। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। अभी के लिए आप मेरी वीडियोस देखते रहिएगा और ज़रूर देखिएगा ये एक शो जिसका नाम है तथास्तु, प्राइम वीडियो पे है। आपको पूरा अच्छे से पता चलेगा। इस शो में ना कॉमेडी भी है, थोड़ी सी सीरियसनेस भी है और बहुत सारे लाइफ लेसन्स हैं। अगर आपको शो देखकर और कोई लाइफ लेसन पता चले ना, समझ आए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि आपको ये लाइफ लेसन्स कैसे लगे। क्या आप ऑलरेडी इनसे परिचित थे या आज आपको कुछ नया सीखने को मिला? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जल्दी से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए हर नई वीडियो की। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।